जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से। और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक होगा टुवार्ड्स सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर, ठीक है, जो कि 1930 टू 1934 तक, 1930 से 1934 तक चलता है। इससे पहले मैंने पढ़ाया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट बाय महात्मा गांधी बट अनफॉर्चुनेटली विड्रॉल 5 फरवरी 1922 चौरा चौरी इवेंट। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पे वायलेंस हो जाता है। 23 पुलिस ऑफिसर, 23 थानेदारों को जिंदा जला दिया जाता है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी हैं, वो हिंसा देख नहीं सकते थे, जिसके कारण उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है, जिससे यह आंदोलन रुक गया। बहुत सारे लोग इससे नाराज भी हो गए। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1919 के तहत उस समय काउंसिल का चुनाव भी होने वाला था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन दोनों ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना किया, क्योंकि वह चाहते थे कि काउंसिल में हम लोग पहुंचे, सरकार में जाकर के, काउंसिल में जाकर के अंग्रेजों से लड़े, ठीक है, कि हम जब तक काउंसिल में नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारी सरकार बात नहीं मानेगी। इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इसके बाद 1926 टू 1930 के बीच में, 1926 ईस्वी के बीच में किसानों के फसल बर्बाद हो गए थे। किसानों से टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था। पिजेंट्स हैव नॉट पे टू टैक्स। किसानों के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह टैक्स पे करे, बट ब्रिटिश जो थे उन्हें टॉर्चर करते थे कि आपको पे करना पड़ेगा। हार्वेस्टिंग फसलें सही नहीं हुई थी, प्लग की बीमारी हो गया था, महामारी आने जाने के कारण, लेकिन ब्रिटिश इन बातों को नहीं सुन रहा था, जिसके कारण खलबली मच गई थी, पूरे हाहाकार मचा हुआ था। ये लोग जमींदारों के खिलाफ बाइकट किया जा रहा था, जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बाइकट। तो महात्मा गांधी सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट की ओर आएंगे, तो मतलब इसमें भी बाइकट करने की बात कही गई, ठीक। उसी बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा साइमन कमीशन को भेजा जाता है भारत में, यह जांच करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि भारत में जो गवर्निंग प्रोविजंस है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, टाइम टेबल पे कोई काम हो रहा है कि नहीं, और जो रॉलेट एक्ट के प्रति विरोध हुआ था, ठीक ना, जालियांवाला मास्केयर हुआ था, इन सब चीज़ों के जांच पड़ताल करने के लिए सर जॉन साइमंस के लीडरशिप में साइमन कमीशन बनाई जाती है, जिसमें सारे के सारे ब्रिटिश होते हैं। 7 मेंबर होते हैं, 7 मेंबर्स, ऑल आर ब्रिटिशर्स, नो एनी इंडियन इंक्लूड दिस कमीशन। कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। यह कमीशन 1927 में बनता है एंड डिसाइडेड टू सेंड इन इंडिया 1928, और यह डिसाइड किया जाता है कि भारत में इसे 1928 में भेजा जाएगा। जब यह कमीशन भारत में पहुंचता है, भारत में आता है, तो इसकी बाइकट की जाती है। जितने भी भारतीय हैं, तय किया जाता है कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भारतीय नहीं है, और यह किस तरह से जांच करेंगे, हम इन पे कैसे यकीन ले लें, कैसे बात मान जाए, ठीक है। तो बात, क्योंकि सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं, और वो क्या लिख के भेजेंगे, क्या वेरीफाई करेंगे, उन पे भारतीयों को ट्रस्ट नहीं हो रहा था, जिसके कारण वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और जब साइमन कमीशन भारत में आए, तो भारत के अलग अलग जगहों पे साइमन कमीशन गो बैक के नारे दिए गए, उनका बाइकट किया गया। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन ने आनन फानन में कहा कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, बट व्हेन वी प्रोवाइड, ये डोमिनियन स्टेट हमें कब मिलेगा, किस समय दिया जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं था, कोई टाइम टेबल नहीं था, जिससे भारतीयों को विश्वास नहीं हो रहा था। लाहौर, व्हेन द लाहौर कन्वेंशन 1929, जब 1929 ईस्वी में लाहौर की कन्वेंशन होती है पेशावर में, तो उस समय
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, लीडरशिप में ये कन्वेंशन की जाती है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यह डिसाइड करते हैं कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूरा हिंदुस्तान फुल मैंडेट, पूर्ण स्वराज की मांग करेगा। हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल मैंडेट चाहिए। इसको लेकर के घोषणा की गई कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ऐसा हुआ भी, और आंदोलन काफी उग्र था। चारों तरफ स्वतंत्रता दिवस की झंडा लेकर लोग फैला रहे थे, अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, संपूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे, फुल मैंडेट की बात कर रहे थे। ठीक है, और महात्मा गांधी अब यहां से साल्ट मार्च की ओर चलते हैं। ठीक है, कि किस तरह ये लिमिटेशन है कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट कैसे कैसे स्टार्ट होता है। मैं एक एक लिमिटेशन करके मैं बता रहा हूं। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम साल्ट मार्च करेंगे। ठीक है, नमक यात्रा, दांडी यात्रा। नमक ही क्यों? वाई महात्मा गांधी चूज अ साल्ट? नमक ही क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी, उनको पता था, महात्मा गांधी फाउंड इन अ साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी यह सोचते थे कि नमक एक पावरफुल सिंबल है जिसके माध्यम से पूरे भारतीयों को एकत्रित किया जा सकता है, और नमक ऐसा चीज है जो अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, जो हर समय हर समुदाय के लोग इस नमक का इस्तेमाल करते हैं और करते भी थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट के लिए सॉल्ट मार्च का चुना। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के पास 31 जनवरी 1930 को 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखते हैं। ठीक ना, एक लेटर लिखकर लॉर्ड इरविन को सेंड करते हैं, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड रखते हैं। ठीक है, कुछ डिमांड स्पेशल होता है, कुछ डिमांड जनरल होता है। डिमांड यह होती है कि सॉल्ट टैक्स एबोलिश, नमक पर जो टैक्स दिए गए हैं हटा लिए जाए, जो भी रेवोल्यूशनरी पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें थी उसमें 11 डिमांड में। लेकिन लॉर्ड इरविन के पास ये अल्टीमेट दिया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि व्हेन इफ 11 डिमांड नॉट फुलफिल द 11 मार्च, यदि हमारे 11 डिमांड को 11 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो हम 12 मार्च से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। लॉर्ड इरविन नेवर नेगोशिएटेड विथ महात्मा गांधी। लॉर्ड इरविन जो था वह महात्मा गांधी के साथ समझौता नहीं करना चाह रहा था। ठीक है, अंत में महात्मा गांधी ने, अनफॉर्चुनेटली, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए डिसाइड कर लिया और यहां से शुरुआत भी कर दी। महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ, जो उनके विश्वसनीय थे, ट्रस्टेड थे, उस 78 लोगों के साथ अपने साबरमती आश्रम से निकल करके गुजरात के दांडी तक पहुंचते हैं। 12 मार्च 1930 को यह यात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी, गुजरात के दांडी पहुंचते हैं, समुद्र के किनारे। 240 माइल की यात्रा पूरा करते हैं। एक दिन में 10 माइल यात्रा करते हैं। इन्हें साबरमती आश्रम से चलकर गुजरात के दांडी तक पहुंचने में 24 दिन लगा। ठीक है, और जब रास्ते में ये जा रहे थे तो लोग देख रहे थे, बहुत सारे लोग गांधी जी को देखे भी नहीं थे। ठीक है, और इसी बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी इनकी मुलाकात भी होती है। ठीक ना, तो यह 78 मेंबर थे। लेकिन रास्ते में धीरे धीरे देखते देखते ये क्या हुआ कि लाखों के भीड़ हो गए। महिलाएं भी महात्मा गांधी को देखने के लिए बेचैन थी कि महात्मा गांधी कैसे दिखते हैं। तो जब ये लोग इकट्ठा होते थे तो महात्मा गांधी उस समय नेशनलिज्म की बातों को रखते थे, लोगों को समझाते थे राष्ट्रवाद के बारे में और नमक के बारे में। ठीक है, कि हम अंग्रेजों को जो टैक्स दे रहे हैं, हम पे नमक से, हमारे ही देश का ये सामान है और हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, जो कि हम पे करने के लायक नहीं। जो गरीब आदमी है, जो भारत की जो गरीबी है, वो गरीब लोग जो है वो कैसे पे करेंगे, इसके खिलाफ ये आंदोलन स्टार्ट किए थे।
तो लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़ते गए, लाखों की यह भीड़ हो जाती है। और जब डांडी पहुंचते हैं तो अपने अनुयायियों से कहकर, अपने फॉलोअर्स के कहकर समुद्र के पानी को मंगाकर वहाँ पे नमक को इवेपरेट करते, पानी को इवेपरेट करके नमक बनाते हैं और नमक सभी लोग चखते हैं। और यहीं से साल्ट जो लॉ था उसे वायलेंट करते हैं, नमक कानून को तोड़ देते हैं वो, ठीक है। और वह रिक्वेस्ट करते हैं भारतीयों से कि हम लोग अपना नमक बनाएंगे, खुद नमक बनाएंगे और इसे चखेंगे। ये ब्रिटिश कंपनी की जो बनाई गई जो नमक है उसका हम बाइकआउट करेंगे, ठीक है। जब यह सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट चारों तरफ फैलने लगा तो महात्मा गांधी का यह भी स्टेटमेंट था कि कोई भी किसान किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करेगा, किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो किसानों को लगा कि हमें अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है, हमें सारी चीजें मिल जाएगी, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा है, ठीक है। इसको लेकर आंदोलन काफी उग्र हो जाता है, सामानों के बाइकआउट किए जाते हैं। इस सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में भी बहुत सारे सामानों के, विदेशी सामानों के बाइकआउट किए जाते हैं। जब यह आंदोलन रूरल एरिया में पहुंचता है तब, ठीक ना। लिक्योर पिकआउट, जितने भी शराब के ताड़ी की जो भट्टियां हैं उन्हें लूटे जाते हैं। अंग्रेजों के बनाए गए जहां जहां अनाज थे उन सब अनाजों को, बाजारों को ये भारतीय जो उग्र हो चुके थे वो लूट रहे थे, ठीक है। अंत में जब इरविन को लगा कि यह आंदोलन काफी ज्यादा उग्र हो गया, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया, तो उसने महात्मा गांधी से निवेश करने की बात कही। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है, ठीक है। उन्हें बुलाया जाता है कि आपकी डिमांडों को मांगा जाएगा। इसके लिए वे उन्हें सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में भेजने की बात करता है कि आप सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस में चले, वहां पे चलकर बात करेंगे, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 1930 में तो उसे महात्मा गांधी नहीं गए थे, भीमराव अंबेडकर गए थे। सेकेंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उसे महात्मा गांधी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होता है वहां पे सारी बातें रखी जाती है तो महात्मा गांधी की बातों को नहीं माना जाता है। महात्मा गांधी जब वहां से आते हैं तो फिर निराश हाथ आते हैं, ठीक है, लौट आते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। फिर से वह डिसाइड करते हैं कि हम सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट लॉन्च करेंगे, ठीक है। लेकिन इस बार जब आते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह आंदोलन, इस मोमेंट में सभी समुदाय के लोग शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने फाउंड किया, यह देखा कि हरिजन, जिसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, हरिजन, हरि मतलब भगवान, जन मतलब जनता, ठीक है, कि यह भगवान, हरिजन जो है ईश्वर का बंदा है, ईश्वर का बेटा है, ठीक है ना, गॉड ऑफ द, ये जो हरिजन जो है ईश्वर के बेटे हैं। इसको हम जब तक साथ में नहीं मिलाएंगे, जब तक इन दलितों को, अति पिछड़ों को साथ में लेकर नहीं चलेंगे, तब तक 100 साल में भी हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, ऐसा महात्मा गांधी लोगों को बोलते हैं। लोगों के माइंडसेट को चेंज करने के बोलते हैं कि अपने दिमागों से निकाल दे कि इन्हें भी अपने अधिकार है जीने का, इन्हें गले लगाए, आपस में रखे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी डिग्निटी को बढ़ाने के लिए भंगियों को, जो भंगी प्रजाति होती थी, उनके टॉयलेट को भी साफ करते हैं कि समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए, कि सब लोग मिलकर आपस में आए। और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट स्टार्ट कर, रीलॉन्च करने की बात होती है, ठीक है, 1932 में। तो उस समय बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के साथ में आना चाह रहे थे और महात्मा गांधी के साथ में नहीं भी आना चाह रहे थे। इसके बहुत सारे रीजन थे। कांग्रेस जो था सिर्फ बड़े समुदाय के लोगों को, बड़े किसानों, जमींदारों के ऊपर ध्यान दे रही थी और छोटे किसानों को, जो छोटे छोटे तबके थे, उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है, ये भी एक रीजन था। और जब भी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था तो ये विड्रॉल हो जा रहा था, इससे भी मुस्लिम लोग नाराज थे और छोटे किसान भी नाराज थे। तो मुसलमानों के कुछ तबका ये सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में नहीं जाता है, कुछ जो किसान होते हैं ये भी नाराज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, जैसे टाटा बिरला, ठीक है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, ये लोग सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट को फंडिंग कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। फिक्की जो संस्था है, जो आज भी है, उस समय बनाई गई थी व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो ये सभी समुदाय के लोग मिल रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट में, कि इस मूवमेंट को बड़े बड़े, जैसे बिरला, जीडी बिरला का आना, पुरुषोत्तम दास ठाकुर का, इनका मकसद ये था, क्योंकि सबका एक्सप्रेशन अलग था। ये चाहते थे कि स्वदेशी हो जाए अपना, जब हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसान इसलिए आना चाहे थे कि हमें फिर से जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से महात्मा गांधी रिलॉन्च करते हैं 1932 में। लेकिन यह आंदोलन चलता है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, फिर नहीं भी शामिल होते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है,
उन्होंने 1930 में 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, हरिजनों का एक अलग समुदाय बनाए थे और उन्होंने सरकार से डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरल की, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी थे अनटिल टू डेथ, कि अगर ये डिमांड पूरी की जाएगी तो हम अनशन पे बैठेंगे। और महात्मा गांधी ने अंबेडकर को समझाया कि ये सेपरेट इलेक्टोरल की बात नहीं होगी, ठीक ना, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर किसी और कम्युनिटी को लोग, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी अलग डिमांड कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरल की, मुसलमानों के लिए अलग दिया जाए, ठीक है। लेकिन महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है 1932 में, दोनों एक दूसरे से मान जाते हैं, ठीक ना। और ये कहा जाता है कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक ना, कि आपकी जहां पे संख्या ज्यादा है वहां पे आपसे सीट दी जाएगी, आप वहां से दलित खड़े होंगे। मुसलमानों को भी कहा गया कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जैसे पंजाब और बंगाल में, ठीक है। इस तरह से यह आंदोलन स्टार्ट होता है और चलता है, ठीक ना, और अंत में 1934 में यह आंदोलन खत्म हो जाता है, ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का जो इंटेंशन जो था वो साल्ट, जो किसानों के ऊपर जो जुल्म किए जा रहे थे, जो टैक्स लगाए जा रहे थे, जो लैंड लॉर्ड जो थे किसानों से जबरदस्ती टैक्स ले रहे थे, जब हार्वेस्टिंग भी नहीं हो रहा था, फसलें बर्बाद हो रही थी, इन्हें कंपेल किया जा रहा था, ठीक है। तो उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सिविल डिसओबीडिएंट, जब लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी की बातों को नहीं माना तब यह आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें 11 डिमांड थे, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके कमेंट को पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए। हम हर समय आपके लिए एजुकेशनल वीडियो बनाते रहेंगे अलग अलग क्लासों का, ठीक है। सो आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।